स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल टाइम स्टडी पर। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, अब यूपी पुलिस के टेस्ट पेपर में काफ़ी दिन नहीं है, मुश्किल से 7 से 8 दिन बचे हुए हैं। तो हम एक हिंदी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें यूपी पुलिस के लिए अंतिम प्रहार होगा हम लोगों का। और इस क्लास में हम लगभग 40 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। साथियों, ये आपको जो क्लास है रोज़ दोपहर 1:30 यानी रोज दोपहर 1:30 मिलेगी आपको। तो सभी साथी इसी क्लास से आप अगर पढ़ के जाओगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा स्कोर करके आओगे। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए साथियों, हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। साथियों, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से एक हमारा शुद्ध है, एक हमारा अशुद्ध है, बाकी 4 जो है वो शुद्ध है। तो देखो साथियों, अगर मैं बात करूं एकत्र की तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नीरस की बात करूं तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है। जबकि यहाँ पर योगी राज की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर बात करते हैं मंत्रिमंडल की तो मंत्रिमंडल साथियों गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मंडल में ये इस तरीके से यहाँ पर अड़ा आएगा। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब जो अशुद्ध शब्द क्या है हमारा, मंत्रिमंडल हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। साथियों, यहाँ पर क्या है, 4 विकल्प हैं जिनमें से एक अशुद्ध है, बाकी 3 शुद्ध हैं। तो अगर मैं बीणा की बात करूं तो बीणा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाप्स की बात करें तो बाप्स भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और सिंदूर भी सही लिखा हुआ है। साप्ताहिक सही है या गलत है, तो साथियों साप्ताहिक जो है वो गलत हो जाता है, वो साप्ताहिक होता है, यानी यहाँ पर आ की मात्रा और होनी चाहिए थी। तो इस प्रकार जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। साथियों, यहाँ पर 4 शब्द हैं जिनमें से एक की जो वर्तनी है वो गलत है। जो गलत है उसी को बताना है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है ये बताना है आपको। तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, ईर्षा। ईर्षा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनुकूल, अनुकूल भी सही लिखा हुआ है। आशीर्वाद की अगर बात करें साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आशीर्वाद कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आशीर्वाद की भी वर्तनी भी बिल्कुल सही है, जबकि हमारे यहाँ पर नक्षत्र की जो वर्तनी है वो गलत हो जाती है। और इस प्रकार हमसे अशुद्ध पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नक्षत्र कैसे लिखा जाएगा, फिर ये छत्र ज्ञान वाला त्रय बनेगा, इस तरीके से नक्षत्र लिखा जाएगा। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची नहीं है। साथियों, 3 यहाँ पर आग के पर्यायवाची होंगे और एक यहाँ पर आग का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। और सभी साथी अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करें क्लास को। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर लें। जितने भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास रोज होगी जब तक आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा खत्म नहीं हो जाती है। रोज दोपहर 1:30 आ जाया करेगी ये क्लास, सभी साथी जरूर देखिएगा। देखो साथियों, वायु सखा, वायु सखा हमारा आग का पर्यायवाची है। हम इसे वायु सखा को ऐसे याद कर सकते हैं, अगर मतलब वायु यानी हवा चल रही हो, तो अगर कहीं पर आग लगी हो तो उसका हवा का सहारा लेकर के आग जो है और ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार इसे वायु सखा बोल सकते हैं आग को। हुस्तान, हुस्तान भी साथियों हमारा जो आग का पर्यायवाची हो जाता है। हुस्तान भी आग का पर्यायवाची हो जाता है। विभावसु भी साथियों आपका आग का पर्यायवाची हो जाता है, जबकि हमारा विपथगा जो है वो आग का पर्यायवाची नहीं होता है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा पर्यायवाची शब्द नहीं, मतलब किस इच्छा का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 इच्छा के पर्यायवाची हैं, जबकि एक इच्छा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। लिप्सा साथियों, लिप्सा इच्छा को ही कह देते हैं। कामना भी इच्छा को ही कह देते हैं। स्पृहा भी इच्छा को ही कह देते हैं। यहाँ पर याचना अगर होता तो सही था, तो सही था। याचना हमारा इच्छा का पर्यायवाची हो जाता है, लेकिन ये है यातना। तो यातना साथियों इच्छा का पर्यायवाची नहीं होता है। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथियों, पानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अंबु। अंबु पानी का पर्यायवाची होता है।
पुष्प भी पानी का पर्यायवाची हो जाता है, और जबकि नीर भी पानी का पर्यायवाची हो जाता है। साथियों रस जो है वो हमारा पानी का पर्यायवाची नहीं होता है, इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है बी हो जाता है। ठीक है साथियों, सभी साथी जरूर कमेंट करके बताएं आपका आंसर क्या आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथियों घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पावक नहीं है, सदन नहीं है, साला नहीं है, या फिर निकेतन नहीं है। देखो निकेतन आपका क्या हो जाता है, घर का पर्यायवाची हो जाता है, सदन भी घर का पर्यायवाची हो जाता है, जबकि साला भी घर का पर्यायवाची हो जाता है। पावक साथियों जो है ये घर का पर्यायवाची नहीं होता है, तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है विशेषण कितनी प्रकार के होते हैं। साथियों विशेषण कितनी प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताएंगे। विशेषण कितनी प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के हो जाते हैं, या फिर 4 प्रकार के हो जाते हैं, या फिर 6 प्रकार के होते हैं, या फिर आपके साथियों 3 प्रकार के होते हैं। साथियों क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो, देखो काफी कम साथियों की संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। सभी साथी क्लास को शेयर करें अधिक से अधिक, और बताएं कि विशेषण जो है वो कितने प्रकार के हो जाते हैं। विशेषण साथियों अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण जो है हमारे टोटल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के हमारे क्या हो जाते हैं साथियों, विशेषण हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों जिसमें पूछा गया है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताएंगे साथियों सभी। सर्वनाम के जो है कितने प्रकार हो जाते हैं, सर्वनाम के जो है कितने प्रकार हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे। देखो सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 5 होते हैं, 6 होते हैं। साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। यानी सर्वनाम के जो प्रकार हैं वो 6 हो जाते हैं। अगर पूछा जाए सर्वनाम कितने होते हैं तो सर्वनाम की जो संख्या है वो 11 हो जाती है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से साथियों शब्दों के जो भेद होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तद्वत तत्सम देशज विदेशज। अगला क्वेश्चन साथियों जिसमें पूछा गया है रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से साथियों 3 भेद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन संज्ञा के कितने भेद होते हैं। साथियों संज्ञा के जो है, देखो ये आधुनिक रूप में पूछा गया है। आधुनिक में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं आप सभी जानते हो, ओके, लेकिन आधुनिक रूप में अगर संज्ञा के भेद की बात की जाए तो कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। 5 हो जाते हैं साथियों। इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो हो जाता है आपका साथियों जो 3 होते हैं, जिसमें एक हो जाता है आपका जो है सबसे पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाता है जातिवाचक, और तीसरा होता है भाववाचक। अगर हम बात करें चौथा कौन सा होता है तो द्रव्यवाचक हो जाता है, और पांचवा कौन सा हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों जिसमें पूछा गया है विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। विकारी और अविकारी शब्दों के साथियों 8 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। देखो साथियों कृपा, कृपा क्या है, संज्ञा है। आगे जाति, जाति भी हमारा कोई संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नमक भी हमारा संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। एक संज्ञा होती है कुल, ओके, कुल होती है साथियों, कुल। तो कुल से बना हुआ विशेषण क्या हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया साथियों। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है यथार्थ समय, सॉरी जी यथा समय समास है। मतलब साथियों ये पूछा गया है कि जो यथा समय लिखा गया है इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, या फिर बहुवचन समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यथा में यथाशक्ति, यथा समय, इन सब में साथियों क्या होता है, इन सब में आपका बहुवचन समास होता है, सॉरी अव्ययी भाव समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है प्रत्येक समास, प्रत्येक जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है, या फिर कर्मधारय समास है। तो साथियों प्रत्येक हो, प्रत्येक दिन हो, प्रत्येक रात हो, रातों रात हो, इस प्रकार के सभी शब्दों में क्या होता है,
अव्ययीभाव समास होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तिरंगा शब्द में साथियों पूछा गया है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, या फिर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो साथियों तिरंगा जो शब्द है ये किसी विशेष विशेष चीज को या विशेष थिंग्स को संबोधित कर रहा है। तिरंगा बोले तो राष्ट्रीय ध्वज हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है कवि का स्त्रीलिंग रूप है क्या है? कवि का साथियों स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? साथियों ये जो है कवि का स्त्रीलिंग रूप बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। तो इसे तो याद कर ही लेना। मैं 100% कह सकता हूँ कि जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है ना, उसमें से किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाना है ये। तो कवित्री का जो साथियों जो कवि कवि का जो स्त्रीलिंग हो जाता है वो कवित्री हो जाता है। ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन बी भी गलत होगा, कव प्लस यित्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक बार सभी साथी क्लास को भाई शेयर कर दे अगर क्लास पसंद आ रही है तो, और क्लास को लाइक भी कर दे। अगला क्वेश्चन साथियों जिसमें कहा गया है सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? जैसे सूर्य आ लगने से भी क्या बन जाता है साथियों? आ लगने से ही हमारा स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे अनुज अनुजा, इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सूर्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है फल से पेड़ गिरा, फल से पेड़ गिरा, सॉरी पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से जो है वो किस प्रकार की कारक विभक्ति है? ये पूछा है किस प्रकार की कारक विभक्ति है। देखो यहाँ से पेड़ से क्या हुआ? फल गिरा, तो अलगाव होने का बोध हुआ चीजों को, मतलब पेड़ से फल है वो अलग हो रहा है। तो जहां पर अलगाव से संबोधन होता है वहां पर कौन सा कारक विभक्ति चिन्ह होता है? से होता है। और कौन सा कारक हो जाता है साथियों? वहां पर अपादान कारक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कुड़ाली से वृक्ष काटता है, वह कुड़ाली से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से जो है पूछा गया है किस कारक की विभक्ति है? मतलब से किस, अभी अब आप बोलोगे, अभी आपने बताया था कि से हो तो वहां पर कौन सा होना चाहिए? अपादान। अपादान से ही आशय नहीं है, उसमें क्या है कि अलगाव होने का भी बोध हो चीजों का, तो वहां पर अपादान कारक होता है। लेकिन यहाँ ये भी कह सकते हैं के द्वारा मतलब वह कुड़ाली के द्वारा वृक्ष काटता है, तो के द्वारा हो या से हो, मतलब थ्रू हुआ जाए उसमें, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी करण कारक। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? को किस कारक की विभक्ति हो जाएगी? संप्रदान हो जाएगा, या फिर कर्म हो जाएगा, या करण हो जाएगा, या अपादान? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म कारक। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक जो शब्द होता है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? अध्यापिका, अध्यापिकी, अध्यापिका, अध्यापिकी। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अध्यापिका होता है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग नायकी हो जाएगा या नायिका हो जाएगा, कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नायिका। नायिका बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। क्लास में यहाँ तक बने हुए हो तो अंत तक देखना क्लास को, काफी डाउट क्लियर होने वाले हैं आपके। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का साथियों यहाँ पर महाशिनी हो जाएगा, या महाशयी हो जाएगा, या महाशया हो जाएगा, या महाशयी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। महाशय शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या हो जाएगा? महास्या हो जाएगा। कोई मात्रा नहीं है, ऐसे याद रखना, बस आ की मात्रा है, ई की कोई मात्रा नहीं है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता शब्द का साथियों स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा, नेतिन हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा, या फिर नेताजी हो जाएगा। तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है
दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का छात्री हो जाएगा, दात्र हो जाएगा, छाती हो जाएगा या दात्री हो जाएगा? तो दात्री बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याता शब्द का साथियों हम सुपर फास्ट वे में अब बस रिवीजन कर रहे हैं चीजों का, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना आप लोगों को ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं जिसमें पूछा गया है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्र शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो यहाँ पर इंद्रा है, इंद्राणी है, या इंद्रनी है, या फिर इंद्रानी है, कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्राणी। इंद्राणी इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है अड़ा, ये जो अड़ा खाली होता है, अड़ा खाली शब्द का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है, ये पूछा है। दंत होता है, दंत तालु होता है, या फिर तालु होता है, या फिर मूर्धा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तालु हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है ऊ जो है, छोटा ऊ जो होता है, छोटा ऊ जो है उसका ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है, या दंत ओष्ठ है? दंत तालु है, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ओष्ठ। ऊ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है समुच्चय का सही संधि विच्छेद है। समुच्चय साथियों 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सम प्लस उत प्लस आय, समुच्चय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय क्या हो जाएगा? सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन महेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यह पूछा गया है। महेंद्र शब्द का साथियों सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोधन इंद्र हो जाएगा, या फिर महेधन इंद्र हो जाएगा, या महाधन इंद्र हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी महाधन इंद्र हो जाएगा। महाधन इंद्र, महाधन इंद्र बोले तो महेंद्र। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है? क्या में कौन सा निपात है? तो यहाँ पर अवधारणा बोधक है, प्रश्न बोधक है, या आदर बोधक है, या तुलना बोधक है? साथियों यहाँ तुलना थोड़ी की जा रही है, ना ही आदर दिया जा रहा है और ना ही अवधारणा की जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न बोधक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों जिसमें पूछा गया है मैं भी यही जानता हूँ, मैं भी यही जानता हूँ, सॉरी मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में मैं भी जो है मतलब भी जो है मैं कौन सा निपात है? बलदायक निपात है, और या फिर निषेधात्मक निपात है, या नकारात्मक निपात है, या स्वीकारात्मक निपात है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलदायक निपात हो जाता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो मत नहीं हो गया या मत हो गया, यहाँ पर कौन सा हो जाता है? निषेध बोधक हो जाता है, निषेध बोधक हो, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है निम्न तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक जो है, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, बलदायक निपात है, मतलब कोई आएगा उसके बदले में तुम्हें ये कार्य करना होगा। अगला क्वेश्चन पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही जो है, ही में कौन सा निपात है? आदर बोधक है, बलदायक है, या फिर अवधारणा बोधक है, या फिर तुलना बोधक है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलदायक। अगला क्वेश्चन काश आज बारिश होती, काश आज वर्षा होती, इस तरीके से इसमें काश जो है उस शब्द में कौन सा निपात है? तो विस्मयादि बोधक है, जैसे कि यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन साथियों जिसमें पूछा गया है निपात कितने प्रकार के होते हैं? निपात जो है साथियों आपके 9 प्रकार के हो जाते हैं, निपात जो है 9 प्रकार के हो जाते हैं। साथियों आज की इस क्लास में मैंने 40 क्वेश्चंस लिए थे। आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, जिन साथियों ने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर करें और लाइक करें क्लास को, और जितने भी साथी नए जुड़े हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और क्लासेस भी कराई जाती हैं, शाम के टाइम में आपकी डेली जो है रीजनिंग की क्लास आएगी और दोपहर 1:30 बजे ये क्लास आएगी साथियों, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथी खुश रहें, परीक्षा की तैयारी करें और डरें बिल्कुल ना, निश्चिंत रहें
और जैसे ही आप लोगों के एग्ज़ाम और सिटी शो होना स्टार्ट हो जाता है, तो तुरंत मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसके थ्रू आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम शिफ्ट किस तरीके से चेक करना है। तो निश्चिंत रहें, बिल्कुल ना डरें, एकदम बढ़िया तरीके से परीक्षा दें। धन्यवाद।